प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 20 लाख करोड़ की देश को आर्थिक मदद करने की अपील की है। क्या इस आर्थिक मदद का गरीब या ग्रामीण लोगों को, किसानों को किस प्रकार से सुविधा उपलब्ध होगी, देखिए ये रिपोर्ट। प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए प्रशासनिक सभी लोगों को देने के लिए कहा है। क्या इसकी जानकारी किसी ग्रामीण आदमी को एमएस की जानकारी कैसे होगी? अभी तक तो ग्रामीण आदमी को किसी को जानकारी नहीं है। दूसरा, जिसको फ़ायदा मिलना चाहिए था, जो इस समय बेरोजगारी झेल रहे हैं, गांव में आप जाइए, देहात क्षेत्र में जो मजदूर हैं, किसान हैं, बेरोजगार हैं, भूमिहीन लोग हैं, उनको इस पैकेज से कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। ना कोई सरकार ने ऐसी स्कीम बनाई है जो उन गरीबों को, उन मजदूरों को फ़ायदा मिले। सरकार ने इस पैकेज में कहा है आप लोन ले लीजिए, कोई गारंटी नहीं होगी, आपको लोन मिल जाएगा। जो युवा है रोजगार के लिए पैसा ले ले, पढ़े लिखे हैं। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो गांव में मजदूरी करते हैं, गांव में रहते हैं, मजबूर हैं, परेशान हैं, उन लोगों को क्या फ़ायदा मिलेगी? जो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे पढ़े लिखे, वो तो कहीं भी प्राइवेट नौकरी कर लेते हैं। बाहर दूसरे राज्यों में मजदूरी करने तो वही लोग जा रहे हैं जो अनपढ़ हैं और पढ़े लिखे नहीं हैं। ऐसे में सरकार को सोचना चाहिए और इन लोगों को भी विशेष मदद का एक पैकेज अलग से निकालना चाहिए और इन लोगों को अवश्य मदद देना चाहिए। ऐसे में बहुत से लोग हैं जिनका सिविल खराब है बैंकिंग लोन के लिए, और वो बैंक को लोन को नहीं देती है, तो उसके लिए क्या करना होगा किसी को? जिनका सिविल खराब है, चलो जिनका सिविल पहले खराब रहा उनका सरकार उनको भी देखे, उनकी पहले पोजीशन देखे। अगर वास्तव में वो उनको ज़रूरत है और परेशान है, तो उनमें बैंक के कर्मचारी हैं, उनका सर्वे करें, उनके घर पे, उनके गांव से। अगर वो वास्तव में परेशान है तो उनकी अवश्य मदद करें। लेकिन विशेष मुद्दा जो है राहुल जी, वो ग्रामीण क्षेत्रों का है, जो मजदूर और बेरोजगार भूमिहीन लोग हैं, जो दूसरे राज्यों में नौकरी कर रहे थे, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, अब वो लॉकडाउन में अपने गाँव पैदल वापस आ गए हैं। ऐसे में सरकार को वो उनके लिए क्या मदद कर रही है? उनके लिए इस पैकेज में कोई मदद नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी भुखमरी फैल चुकी है। सरकार का कोई आदमी ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं जाता है, ना सरकार का कर्मचारी जाता है। हर बैंक को एमएस की जानकारी दी गई है। क्या ग्रामीण व्यक्ति, किसान आदमी को एमएस की कोई जानकारी प्रशासनिक अधिकारी ने दी है? अगर नहीं दी है तो किस तरीके से ग्रामीण आदमी को इसकी जानकारी मिलेगी? अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में कोई सरकार द्वारा, सरकारी कर्मचारियों द्वारा या इनके जनप्रतिनिधियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कोई जानकारी नहीं दी गई है और ना किसी गरीब आदमी के पास ये जानकारी है। इसको सरकार को एक हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कमेटी गठित करना चाहिए, ब्लॉक लेवल पे कमेटी गठित करना चाहिए। वो हर ग्राम पंचायत में जाए और वहाँ के जो गरीब परिवार हैं या जो गांव के लोग हैं उनको पूरी जानकारी दे और उनको पूरी जो सुविधा सरकार देना चाह रही है उनके पास तक पहुँचे। और जो गरीब लोग हैं उनके लिए एक पैकेज अलग से सरकार दे। महिला के खाते में 500 रुपये दिए हैं। बताया जा रहा है कि वो 500 रुपये एडजस्ट करके इस 20 लाख करोड़ में एडजस्ट कर दिया गया। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। अभी तक जो जानकारी मिल रही है राहुल जी, जो इन्होंने 1000 रुपये और 500 रुपये डाले हैं पहले से जो घोषणा की है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं पैसा नहीं गया है, केवल कागजों में ही। और जो इनके दलाल लोग हैं वही सब जो कर रहे हैं। अभी इस पैकेज पे भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा सरकार को भी कि इनके इस पार्टी में, इस सरकार में दलाल बहुत सक्रिय हैं। दलाल लोग कहीं ऐसा ना हो जो जिनको मदद मिलना चाहिए उनको मदद ना मिलके और दलाल बीच में ही काम पूरा प्रैक्टिस कर ले। इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए और सरकार को अपने जनप्रतिनिधियों को, अपने राजनेताओं को, अपने कर्मचारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्राम पंचायतों में ड्यूटी लगाकर इसका पूरा सर्वे करवाएं सही तरीके से कि उनको मदद मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। क्या नाम है आपका? पंकज वर्मा। पंकज जी, एक सवाल है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के टाइम पे 20 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता बैंकों में दी है लोन के जरिए से। क्या इसका फ़ायदा किन किन को मिलेगा? देखिए, इसका फायदा कोई व्यापारियों को नहीं मिलने वाला। इसका सीधा फायदा उद्योगपतियों को मिलेगा और मध्यम वर्गीय व्यापारी तो पहले से ही लोन लिए बैठा हुआ है। उसको अगर सहायता देनी तो सीधे उसके अकाउंट में कुछ पैसा डाल देते जिससे वो अपने व्यापार में मदद कर सकता। दूसरी चीज़ ये है कि उसकी जो EMI पहले से चल रही हैं उन पर से जितना भी उसका जो ब्याज लगा हुआ था उसको माफ़ करते, तब तो कुछ मदद हो पाती। सरकार से ये मांग की गई थी व्यापार मंडल के द्वारा कि लॉकडाउन के दौरान जो
हमारी दुकानें बंद रही, उसमें जो बिजली का बिल आ रहा है उसको माफ़ कर दिया जाए। घरेलू बिजली के बिलों पर हमारे जो सरचार्ज लग रहा है उसको माफ़ कर दिया जाए, और जो राहत देनी व्यापारियों को सीधे उनके अकाउंट्स में राहत दी जाए। लोन देने का क्या मतलब है? लोन तो पहले भी व्यापारी ले सकता था, ज़्यादा ब्याज पहले भी देना पड़ा था, आज भी देना पड़ रहा है उसको। जिसकी EMI चल रही है पहले से, वो क्या पैसा ले सकता है दोबारा से? और दूसरी चीज़, जिसकी सिविल खराब है उसको कैसे लोन मिल जाएगा? बहुत से व्यापारियों की लॉकडाउन के दौरान सिविल खराब हो गई होगी। तो सरकार ये बताए कि सीधे मदद कैसे होगी। ये इस तरीके से लोन व्यवस्था से हम लोग का कोई फायदा नहीं होने वाला है। किस तरीके से, जैसे MS की जानकारी बहुत से लोग ग्रामीण जनता में नहीं है और से लोगों को नहीं है, क्या इसकी कोई प्रशासन जानकारी दे रहा है MS के जरिए? कोई जानकारी प्रशासन नहीं दे रहा है, और मुझे लग भी नहीं रहा कि किसी तरीके से कोई ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी 1 या 2 आदमी को भले इसके बारे में जानकारी हो कि MS क्या है, मुझे तो नहीं लगता कि 1 या 2 को भी कोई जानकारी होगी। तो क्या मानना है इस तरीके से, मतलब क्या कैसे सहायता हो पाएगी इन गरीबों? सरकार को चाहिए कि जिला प्रशासन के स्तर से पहले व्यापारियों को और किसानों की तत्काल बैठक उनके प्रतिनिधियों की बुलाए, उनको इसके बारे में जानकारी दे, और सरकार सीधे राहत दे। जो भी लोन व्यवस्था कुछ नहीं, लोन से कोई भला नहीं होने वाला। अर्थव्यवस्था फैलेगी, और क्या किस तरीके से भुखमरी खत्म हो जाएगी क्या? लॉकडाउन 4 में अभी तो हम लोग को जानकारी नहीं कि लॉकडाउन 4 क्या है। हाँ, ये ज़रूर हम लोग जान रहे हैं कि लॉकडाउन 4 में जो सहूलियतें ग्रीन जोन में मिल रही थी, उससे अधिक जो भी होगी वो हम लोग को मिलेंगी। लेकिन क्या मिलेंगी ये तो भी सरकार ने बताया नहीं, उसके बारे में क्या कहना है जी? इससे गरीब और असहाय लोगों में क्या फ़र्क पड़ेगा? गरीब असहाय लोगों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गरीबों की कोई मदद नहीं हो रही है, सरकार सीधे किसी तरीके की मदद नहीं कर पा रही है। 2-4-500 में कोई मदद नहीं होती। अगर 500 रुपये में मदद होती तो उससे ज़्यादा का लोगों का रोज का खर्च है। 500 रुपये देने का क्या मतलब है? गरीब का मजाक उड़ाने की बात है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।